हेलो दोस्त, सभी को शुभ दीपावली और हैप्पी दिवाली कह सकते हैं। यहाँ पे एग्ज़ाम तो चल रहा है, लेकिन एक ऐसा न्यूज़ जो दिवाली भी खराब कर सकती है। लेकिन समझने के लिए है, इसको समझे, ऐसा होना नहीं चाहिए। आरआरबी एनटीपीसी लेवल 6 में मेडिकल एग्जामिनेशन ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन में A2 अनफिट किया गया है। अभी तक हम सुनते आ रहे हैं A2 मेडिकल किसके लिए होता है, आई साइड के लिए होता है, जिसका आँख 6/9 नहीं है, विदाउट ग्लास, उसे हम A2 मेडिकल कहते हैं। लेकिन अगर हाइपरटेंशन में आपको या ब्लड प्रेशर हो, उसमें अगर आपको मेडिकल से हो जाए, तो कल कैंडिडेट ने बोला है कि आरआरबी मुंबई और हॉस्पिटल वही जो एएलपी टेक्नीशियन में हुआ था, वहाँ फ्लैट फुट में ऐसे लोगों को छांटा जा रहा था कि आपका फ्लैट फुट है, आप मेडिकल अनफिट है। लेकिन ये सही तरीका नहीं है। हमें लगता है डिविजनल मेडिकल बोर्ड में कैंडिडेट को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, और ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है ब्लड प्रेशर। हालांकि जैसा कैंडिडेट ने फीडबैक दिया है कि 130/80 है, तो ये तो नॉर्मल सी रेंज है, इसमें कोई इशू नहीं है। हाँ, ज़्यादा होता 150-60 ऊपर होती तब तो कहा जा सकता था, लेकिन 130 तो नॉर्मल से एक्सरसाइज वगैरह में ही कंट्रोल हो सकता है, या एग्ज़ाम में टेंशन की वजह से भी मेडिकल में बढ़ जाती है थोड़ी बहुत बीपी, वो वाली इशू हो सकती है। अब एक्चुअल कारण पूरी डिटेल तो नहीं है, लेकिन अगर है भी तो रेलवे को करना क्या चाहिए था उसके बारे में बात करेंगे। पहले दिखाते हैं, और फिर से एक बार आप लोगों को सबको शुभकामनाएं। तो यहाँ पे दिवाली की, तो यहाँ पे आप देखें तो थोड़ा सा इस कैंडिडेट का देखिएगा थोड़ा सा। हालांकि लिखित रूप में दिया है तो कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। लिखा हुआ है कि कैंडिडेट हैविंग बीपी रिगार्डिंग इन हाइपरटेंशन रेंज। रेंज नहीं मेंशन है, जनरली मेंशन होना चाहिए, हर जगह मेंशन होता है ये सारा चीज़ें कि कितना हाइपरटेंशन रेंज में है, वो सारी डिटेल है। लेकिन ये भेजे गए थे किसके लिए, ये A2 मेडिकल और बिलो के लिए। तो अब इनको डिविजनल मेडिकल बोर्ड में अपील करनी चाहिए। और मेडिकल बोर्ड वाले में क्या ऐसा है, तो देखिए दो चीज़ सजेशन है। पहली सजेशन है, आपने थोड़ा सा हेल्थ पे सुधार कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, शांत रहिए थोड़ा सा एक्सरसाइज के रूप में। और डॉक्टर का सजेशन बहुत ज़रूरी यहाँ पड़ जाता है। ये 130/80 आपको आराम से कंट्रोल हो जाएगा, नॉर्मल रेंज में है, बहुत ऊपर नहीं है। 120/80 होता है, 130 है, सिंपल सा ऊपर रेंज है, कोई नहीं, रेंज भी नहीं कह सकते अगर ऐसा है तो। अब इसके बाद रेलवे को क्या करना चाहिए था, जैसे JRC MMCT का है ए मेडिकल, इशू ये था कि इनका मेडिकल में हाइपरटेंशन ज़्यादा था, तो क्या करना चाहिए था, मेडिकल को क्या करना है, होल्ड करना चाहिए था। और एक दिन और टाइम दे के 2-4 दिन में इनको बोल देते कि 10 दिन में आप आ जाइए, 15 दिन में आ जाइए, आप अपना मेडिकल फिर से एक बार दे जाइए। बाकी चीज़ें तो ठीक थी, जनरली यही होता है। मैं तो DMRC में ऐसा ही देखता हूँ, डॉक्टर डायरेक्ट लिख देते हैं कि मैं आपका जो सर्टिफिकेट है मैं रोक लेता हूँ, आप 10 दिन बाद एक बार और चेक करा दीजिए आपका BP लेवल क्या है। तो लोग आते हैं, अपने चेक करा जाते हैं, आराम से सही हो जाता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये डायरेक्ट अनफिट देना एक थोड़ा सा सेटबैक है, छोटी सी चीज़ के लिए बड़ा इशू बनाया गया है। और कह सकते हैं अब रेलवे के ऊपर क्या दबाव है या डॉक्टर का क्या दबाव है, ऐसे करना नहीं चाहिए था। हालांकि कैंडिडेट जब डिविजनल मेडिकल बोर्ड में जाएंगे उनके लिए टाइम है, थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके जाइएगा तो आपका हो जाएगा। इसी तरह और भी कई सारी डिजीज होती है जो फिजिकल हेल्थ से रिगार्डिंग होती है, उसमें जनरली क्या दिया जाता है, टेम्पोररी अनफिट होता है, और कैंडिडेट को टाइम दे दिया जाता है कि इतने टाइम में आप ठीक करा लीजिए। यहाँ तो डायरेक्ट अनफिट लिख दिया है A2 में, वो सही नहीं है। और कह सकते हैं ये कैंडिडेट के लिए तो नुकसान ही है, टाइम लॉस भी है, दोनों चीज़ें है, क्योंकि अब तो पैनल में नाम आएगा नहीं, प्रोविजनल पैनल में नाम बाद में आएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो का शुरुआत करते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और रेलवे मेडिकल में थोड़ा सा कई बार दिक्कत हो जाता है। हालांकि मैं कहता हूं कि यही मुंबई नहीं, आपकी दूसरे RRC जनरली नॉर्थ में होता तो आपका मेडिकल फिट होता, या आपका होल्ड हो जाता, थोड़े दिन बाद आपको फिर से टेस्ट किया जाता। लेकिन मुंबई में थोड़ा सा है ये इशू। थैंक यू, धन्यवाद।